सारा प्रणाम। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। सरकार किसान राह नहीं आसान। एक कहावत है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। 51 दिन से सरकार और किसानों की रस्साकशी थमने का नाम नहीं ले रही है। नवे दौर की बातचीत में भी वही अड़ंगा लगा और बातचीत बेनतीजा खत्म हुई। अब नई तारीख 19 जनवरी तय की गई है। कानून वापसी से कम पर किसान राजी नहीं और संशोधन से आगे सरकार बढ़ नहीं रही। लिहाजा इस हठ धर्मिता के बीच सुलह की राह निकलती नहीं दिखाई दे रही है। किसानों ने एक ही रट लगा रखी है कि कानून वापसी से कम कुछ भी उनकी मांग नहीं। उधर किसानों के आंदोलन से सियासत की जमीन चमकाने में जुटे राहुल गांधी ने नया साल मनाकर लौटते ही सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप मढ़ दिया। 26 जनवरी की परेड निकालने की हसरत लिए किसानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपनी तरफ से उलझती गांठों को खोलने की कोशिश के तहत कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी, सरकार को फटकार भी लगाई और 4 सदस्यों की एक कमेटी भी बना दी। लेकिन लगता है कि किसानों ने आंदोलन के बहाने इसे नाक की लड़ाई अब बना लिया है। उन्होंने कोर्ट की बात भी अनसुनी कर दी है और ठान लिया है कि सरकार को बिल वापसी पर झुकाकर ही मानेंगे। देश में शनिवार से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होने जा रहा है, लेकिन एक और महाअभियान 51 दिन से दिल्ली की सीमा पर चल रहा है और किसानों की जिद से निपटने की वैक्सीन सरकार के पास दिखाई नहीं दे रही और ना ही किसान सरकार की चिकनी चुपड़ी बातों में आना चाह रहा है। 15 जनवरी को विज्ञान भवन में दोनों पक्षों ने फिर एक दूसरे का ज्ञान नहीं सुना और अब एक और नई तारीख पर बात करने को रजामंदी बनी है। दरअसल अब कोर्ट के हस्तक्षेप से भी मामला सुलझता नहीं दिख रहा। कांग्रेस ने भी किसानों का रहनुमा बनने के लिए देश भर के शहरों में हल्ला बोल कर दिया है। दिल्ली में राजभवन से जंतर मंतर तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कृषि बिल को सरकार और कॉरपोरेट की मिलीभगत बताकर आग में और घी डाल दिया। विज्ञान भवन में नवे दौर की वार्ता से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई कि मसले का समाधान जरूर निकलेगा। उधर किसानों के समर्थन में किसान अधिकार दिवस मना रही कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो किसानों से धोखा कर रहे हैं। सवाल यह है कि फिर हर बार 4 से 5 घंटे की वार्ता में सुलह की राह किस तरह तलाशी जा रही है, जो वार्ता के खत्म होते होते बेनतीजा हो जाती है। हालात भी दर्दनाक है। बारिश, ओले, सर्दी, हर सितम झेलकर भी किसान बसेरे से दूर सिर्फ इस आस में है कि कानून वापस होकर रहेगा और इस जद्दोजहद में 51 दिन में 65 किसान आंदोलन पर बलिदान हो गए। किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की तैयारी भी कर रहे हैं, यानी किसान भांप गए हैं कि सरकार बिल वापस लेने वाली नहीं दिख रही। तो सरकार किसान राह नहीं आसान में चर्चा के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय सिंह, कांग्रेस के नेता अनुज अत्रे, किसान नेता मटरू नागर साहब और कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर बीरपाल सिंह। आप सभी का स्वागत है। संजय जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। 51 दिनों से ये किसान आंदोलन चल रहा है, बैठक होती है, बैठक बेनतीजा निकल रही है। पिछली तारीखों में अगर देखा जाए तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि 50-60% बातचीत बन चुकी है, लेकिन अभी ये बातचीत और बन रही है और विश्वास बन रहा है। प्रधानमंत्री आश्वासन दे चुके हैं, गृह मंत्री लगातार संपर्क में है, कोर्ट कानूनों पर रोक लगा चुका है, बावजूद उसके खत्म क्यों नहीं कर पा रही सरकार आंदोलन? इस देश में हठधर्मी का कोई इलाज नहीं है। अगर किसान बैठक में बैठते हैं तो समझौते के लिए बैठते हैं। बैठक में कोई इसलिए नहीं बैठता है कि चलो जी तुम ये वापस करो, हम इसलिए बैठक करने आए। बैठक में इस बात के लिए बैठता है, आदमी बैठता है कि हम क्या चीज़ इसमें संशोधित कर सकते हैं और क्या चीज़ ऐसा कर सकते हैं जो हमारे हित में ना हो, उसको हटाएं। दरअसल जो बैठक बेनतीजा निकलने का मुख्य कारण यही है। अगर किसान ये सोच ले कि यहाँ पर 10% मान लीजिए अनाज का सरकार बेचती है, सरकार खरीदती है किसानों से, तो 90% कौन खरीद रहा है? आड़ती लोग खरीद रहे हैं।
तो ये नुकसान जो होगा इस बिल से किसको होने जा रहा है? आढ़ती को होने जा रहा है। इकोनॉमिक दृष्टि से देखें, तकरीबन 85% किसान ऐसे हैं जो 1 से 1.5 एकड़ वाले किसान हैं, जिसको छोटे किसान कहते हैं, जो कि सीमांत प्रांत में रहते हैं। और उस तरह के किसान को इससे क्या लाभ होने वाला है? ये आखिर लड़ाई कौन लड़ रहा है? और जो लड़ रहा है वो इस जीत के साथ लड़ रहा है कि हमें जो है ये कि आप ये कानून वापस लीजिए। ये कहीं ना कहीं से देश के एक अपना प्रजातंत्र का जो एक रूप है, इसको खत्म करने का एक बहुत बड़ा साजिश कोई ना कोई पीछे रच रहा है। अगर कांग्रेस इसमें शामिल नहीं है तो यही कांग्रेस पहले ये कह रही थी, एक मिनट भाई साहब, यही कांग्रेस पहले ये कह रही थी कि हम भी ऐसा ही बिल लेकर आ रहे हैं, और इसी बात पर वो इसी मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ रही। अब एक नया रंग देखने को मिला है कि इस किसान को अब एक धर्म से जोड़ने की कोशिश। चलिए अब आऊंगा आपके पास, कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर रचा जा रहा है। संजय जी आता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना इरादा दुगुन न्याय करने की बदल नहीं सकती। चल ठीक है, क्योंकि देश के नागरिक गरीब किसान भी हैं। आता हूं संजय जी, आता हूं आपके पास। अभी आधा घंटा है, इसी पे आपके पास बार बार आऊंगा मैं। मटरू नागर जी, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है 9 दौर की बातचीत हो गई है, 9 दौर में आप एक ही रट लगाते हैं कि बिलों को वापस लो, संशोधन करने को सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दे दिया, गृह मंत्री ने आश्वासन दे दिया, कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगा दी है। आप जिद कर रहे हैं, जिद क्यों कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा पूरे देश को। ये भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का कहना। सर आज 51 दिन हो गए, 60 से 62 किसान हमारे शहीद हो गए। पहले 3 दौर तक, 4 दौर तक, 5 मतलब 8 दौर तक तो ये मुट्ठी भर किसान बताते हैं। फिर हलक क्यों सूख रहा है संजय सिंह जी का? मुट्ठी भर किसान ही तो बैठा है रोड पे। 10 दौर की वार्ता कर ली, किससे वार्ता कर रहे हो, किसके लिए वार्ता कर रहे हो? अगर किसान हठधर्मिता पे है तो पूरी वार्ता को लाइव कीजिए, पूरे देश को दिखाइए, किसान को पूरे देश के सामने नंगा करिए। संजय सिंह जी, अब किसान हठधर्मिता पे है और तुम कितने दूध के धुले हो, ये 3 दिन की वार्ता के आगे की कैसे डेट धर रख देते हो आप? करिए फाइनल आज ही। और नेशनल टीवी के माध्यम से बता दूं, कितना संशोधन करोगे? 95%, 5% को लेकर सर पे रख के क्या हठधर्मिता हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं? क्या जोर पड़ रहा है? कितना खर्च आ जाएगा देश को, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि ये बिल खत्म करके दूसरे के साथ बिल बना दो, किसान को बीच में ले लो, मीडिया को मध्यस्थ कर दो, लाइव करो। आप क्या पारदर्शिता लाओगे जब एक किसानों की वार्ता आप पे लाइव नहीं हो रही और आप अपने आप को दूध का धुला कह रहे हैं? सरकार किसान हितैषी है, हम तो कह रहे हैं अगर किसान की हठधर्मिता है बिल्कुल लाइव करिए हर वार्ता को, और पूरा देश देखे, जब सबकी पोल खुल जाएगी। डॉक्टर बीरपाल सिंह, जाने माने अर्थशास्त्री, हमारे साथ मौजूद हैं। बीरपाल जी, आपने भी किसानों के ये जो नए कानून बने हैं इनको पढ़ा होगा, इनको समझा होगा, आप पढ़ाते भी हैं छात्रों को, इन बिलों के बारे में आप लोगों के बारे में बीच में जा भी रहे हैं। समझना ये चाहेंगे जिस तरीके से किसान नेता कह रहे हैं कि ये बिल, अगर ये बिल आ गए हैं और इनको वापस नहीं लिया जाएगा तो सत्यानाश हो जाएगा देश का, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आज सेना दिवस है, मैं अपनी सेना को, उनके परिवारों को जो शहीद चिन्ह में बेचारे बैठे हैं माइनर डिग्री में, उनके परिवारों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके अंदर इतना धैर्य है, अपने आदमी को बॉर्डर पे भेजकर अपने घर में शांति से बैठे हैं। ठीक है, अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। देखिए, हमारे देश में 86.21% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, और जिनके पास जो लगभग 2 हेक्टेयर से कम जमीन पे खेती करते हैं, और 65% ऐसे किसान हैं जो 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन पे खेती करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, उन जो 1 हेक्टेयर से कम जमीन पे खेती करते हैं उनके पास न तो कोई ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, नहीं उनके पास दूसरे अपने दूध देने के लिए भाई कोई पशु है। कहने का मतलब ये है, उनके पास इतना प्रोड्यूस होता है कि वो 10 या 20 किलोमीटर पे उस प्रोड्यूस को ले जाने में असमर्थ है। मतलब उनका कोई प्रोड्यूस समय पर ना बिकता है, ना बेचारों को खरीद सकते, ना बेच सकते। मेरा कहने का मतलब है। और लेकिन इन बिलों के द्वारा जैसे एपीएमसी में आप लेके जाएंगे, 20 किलोमीटर लेके जाएंगे, उसका इतना ट्रांसपोर्टर में चार्ज चला जाएगा, उसके पास इतना बचत ही नहीं होगी। लेकिन जैसे आपने पूछा इन बिलों के बारे में, इन बिलों के बारे में सरकार ने एपीएमसी के थ्रू एक पैरेलल एक किसानों को, छोटे किसानों को खासकर एक सुविधा देनी चाहिए कि भाई आप अपने माल को अपने खेत में बेच लें,
या अपने घर पे बेच लें या एपीएमसी में बेच लें, वो भी आपकी मर्जी पे या जो है। लेकिन जहां आपको रेट अच्छा मिले वही जगह आप बेच सकते हैं। दूसरे मैं आपको बताऊंगा, जैसे किसान भाई कह रहे हैं कि एपीएमसी में नहीं बिका तो वो बंद हो जाएंगे, ये हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। आप सपोज करिए गेहूं की एमएसपी पे एपीएमसी के अंदर गेहूं बिक रहा है और बाहर भी गेहूं बिक रहा है एपीएमसी से बाहर, तो बाहर का जो व्यापारी है वो एपीएमसी से 100, 125 या 150 रुपए प्रति कुंटल फालतू रेट दे रहा है, तो किसान क्यों जाएगा एपीएमसी में? और यदि वहां फालतू है तो किसान क्यों जाएगा बाहर के फालतू? यदि एपीएमसी से फालतू बाहर के नहीं रेट है, नहीं तो ये मेरे जो कहने ठीक का है, मतलब ये किसानों ये बिल तो सब पूरी दुनिया समझ रही है, देश हाँ, समझ रहा है हाँ। बिल तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि किसान और सरकार के बीच में जो वार्ता चल रही है ये डेडलॉक कैसे टूटेगा, उसमें कौन से बिंदु हैं, उसमें भाइयों को समझना चाहिए ये बिल किसान के, आप आगे चल के पता लगा ना। और फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो मेरे पास ये क्या है, जब ये बिल आए राकेश टिकैत जी ने कहा था बहुत अच्छा करा सरकार ने द्वार खोल दिए, आज राकेश टिकैत ये कह रहा है, ये कोई तरीका, ये जबान रखनी चाहिए अपनी। एक दिन वो कहता सुबह को वहां प्रेस में कुछ कहता है, शाम को प्रेस से बाहर कुछ कहता है, विज्ञान भवन में जाने के बाद कुछ कहता है, बाहर कुछ कहता है, मतलब अपनी जबान पे रहना चाहिए एक आदमी को। स्टेट में बहुत है, हम इन पर्चेबाजी के लिए तो बीजेपी नहीं ये हाँ बिल्कुल हम मैं चाहता हूँ, देखो इन पर्चे ने तो बीजेपी वाले को ऊपर मैं कहना चाहता हूँ किसान खुशहाल देश खुशहाल, जय किसान जय जवान। यदि ईमानदारी से डॉक्टर मैं फिर बता रहा हूँ, हाँ सुनिए, मेरी बात सुन ले, आप मेरी बात तो पहले मुझे अपनी बात पूरी करनी थी, आप बाद में करिए। पहले मुझे अपनी बात नागर साहब आपके पास आता हूँ, एक मिनट पहले मैं डॉक्टर साहब को दूंगा, उसके बाद नागर साहब आपके पास। 6,221 गांव है हमारे देश में, 65% लोग गांव में रहते हैं, 55% खेती करते हैं, सारे लोग खेती से जुड़े हुए हैं। जब हम 55% लोगों को खुशहाल कर देंगे, इसका मतलब 45% तो ऑटोमेटिकली खुशहाल हो जाएंगे। जब किसान की प्रोड्यूस इतनी होगी, मार्केट में जाएगा, उनकी जेब में पैसे होंगे। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए, 101% मिलनी चाहिए, लेकिन इतनी हठधर्मी नहीं करनी चाहिए। किसान को समझना होगा, किसान को समझ आना चाहिए। और दूसरे की समझे सरकार पार्टी के बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं इस बात को फेर रहा हूं, सरकार नागर साहब अर्थशास्त्री जाने माने डॉक्टर छोटे किसान हैं बेचारे में, इनका ये कहना है कि आपके पास किसानों के पास ऑप्शन आ रहा है, अगर आप सरकार को नहीं बेचेंगे तो बाहर बेच दीजिए, जहां पर आपको ज्यादा कीमत मिल रही है वहां बेच दीजिए। यही तो मैं कह रहा हूं। डॉक्टर साहब मुझे केवल 2 शब्दों में बता दो ईमानदारी से। पहले तो बात ये जो जब ये हमने आपके बीच में नहीं बोला सर पहले हमें पूरी बात करने देते बोलना चाहिए सर 2 मिनट नहीं चलिए अब नागर साहब की बारी है। नागर साहब चलो ठीक है, आपको बात याद रहती है, आप पढ़े लिखे आदमी है, ज्ञानी है, हम तो अनपढ़ लोग हैं, अभी हम भूल जाते, क्या बताता फिर मैं आपको। नहीं अब आप जो पूछ रहे हैं एक लाइन में वो डॉक्टर साहब ये 2 चीज बता दीजिए मुझे, जिस दिन ये बिल आया था क्या आप समर्थन में थे कि ये बिल में कोई कमी है या नहीं है? भाई एक बात बताइए। नहीं डॉक्टर साहब हाँ या ना, कमेटी बनाई है, आप जो चार आदमी को रख दिए, दिखा रहे चारों आदमी एक्सेप्ट करते हैं। आज एक आदमी डॉक्टर साहब हाँ या ना, ये भी कोर्ट बीजेपी के प्रवक्ता मत बनना चाहिए, बीजेपी के प्रवक्ता मत बनो आप, बिल्कुल आप रियल देश के नागरिक हैं, मैं इस बात की जिम्मेदारी के साथ आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है इस किसान की जान बचाने की। बिल्कुल आप मुझे जिस दिन ये पहले दिन जब लोग पंजाब से और यूपी से निकल के चले हैं, हाँ। जब ये बिल लेकर आए थे, मोदी जी ने कसम खाई थी कि ये गंगा की तरह पवित्र है बिल। भाई एक बात बताओ, संशोधन का कहीं जिक्र था, जब आपके नेता ने ये मान लिया ठीक है हम किसान के फेवर में है, तो फिर वो क्या कहते हैं बताओ। मेरी बात सुनिए, आप पहले दिन इसमें संशोधन था, जब उन्होंने नहीं माना था, सुनो आप कटिंग गले, मैं बता रहा हूं कैसे माना था। मेरी बात सुनिए, हाँ बताइए। जब ये लेके आ गए जी गंगा की तरह पवित्र बिल है, किसान निकल चुका, जैसे जैसे किसान की धान भी की है, डॉक्टर साहब बिल्कुल ईमानदारी के साथ, बिल्कुल हाँ ईमानदार से बोलूं, किसान नहीं निकला था पूरी तरह, किसान निकला है धान को बेचने के बाद, जब किसान की धान में दही पूरी तरह टूट चुकी, किसान की हल्की सी बुद्धि में समझ में आई, किसान निकला। किसान निकलते निकलते इतना निकला कि ये जो गंगा की तरह पवित्र बिल है, इस पवित्र बिल में इतनी पवित्रता भर दी बीजेपी ने कि 95% संशोधन पे आ गई आज 10वें दौर की बैठक में। चलिए एक आपके 95% नागर जी आता हूं आपके पास, डॉक्टर साहब आ रहा हूं, अनुज अत्रे हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के, मैं आऊंगा आपके पास एक एक करके अभी मैं टाइम दूंगा अभी आपको। अनुज अत्रे हमारे साथ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं।
अनुज जी, समझना ये चाहेंगे, भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। समिति जब सरकार को बुलाएगी अपना पक्ष रखने, वो सरकार समिति के सामने पेश हो जाएगी। हठधर्मी बताया जा रहा है अब किसानों की, क्योंकि बातचीत नहीं बन पा रही है और एक ही रट लगा रखी है किसान यूनियन ने, ऐसा केंद्र सरकार का आरोप है। आपके भी नेता सड़कों पर उतरे हैं, जगह जगह किसानों के हित में बात कर रहे हैं वो, और इस बिल के खिलाफ उतरे, राहुल गांधी भी उतरे, प्रियंका गांधी भी उतरे दिल्ली में। आपका रिएक्शन? देखिए, कांग्रेस तो पहले से इस बिल का विरोध कर रही है। जिस दिन से ये जब अक्टूबर के महीने में संसद में लाया गया था लोकसभा में, क्योंकि चुपचाप अध्यादेश ला करके विपक्ष को तो इन्होंने कभी भरोसे में लिया नहीं और संसद में चर्चा भी कराने को तैयार नहीं हुए। तो वहीं से कांग्रेस पार्टी ने अपना विरोध शुरू किया था, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी जी समझ चुके थे कि ये बिल निश्चित तौर पे ये पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला बिल है, किसानों की कमर तोड़ने वाला बिल है, और ये इनकी मंशा उससे स्पष्ट होती है। देखिए, ये जो 3 कानून लेकर के आए हैं, उसका नतीजे भी सामने आने शुरू हो गए। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बात करते हैं कि हम मंडियां नहीं खत्म होगी, प्राइवेट मंडी आ रही है, तो किसानों के पास और भी ऑप्शन उपलब्ध हो जाएंगे कि वो चाहे तो सरकारी मंडी में बेचें, चाहे तो अपना प्राइवेट मंडी में बेचें, किसानों के लिए खुली छूट है। लेकिन मध्य प्रदेश में इनकी सरकार शिवराज जी की बनने के बाद, जो हमारी सरकार इन्होंने चुनी हुई गिरा दी, गिरने के बाद शिवराज जी ने ऑर्डर कर दी 45 सरकारी मंडियों का परमानेंट क्लोजर का ऑर्डर उन्होंने कर दिया 270 में से, और एक एक करके बंद करने जा रहे हैं। तो ये क्या मंशा स्पष्ट होती है सरकार की? आप कहते हैं कि किसानों के लिए जो सरकारी मंडियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि एक बाजार और। चलिए, सरकार एक तरफ ऐसे कानून ला रही है जो किसानों के खिलाफ हैं, और दूसरी तरफ मंडियों को बंद किया जा रहा है, सरकार को पूरी तरह से दबोचा जा रहा है। ये आरोप कांग्रेस का, संजय जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहां पर किसान यूनियन ये भी कह रही है कि कानून संसद लेकर आई थी, ये वहीं खत्म होंगे, कानून वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी पर कानून लाना पड़ेगा। इस देश में अराजकता का कोई स्थान नहीं है, और ये बात तो कोई भी भूल जाए, चाहे वो जितना बड़ा संगठन हो, चाहे वो आड़तियों का संगठन हो, चाहे जिसका भी हो, वो इस बात को भूल जाए कि सरकार कोई कानून वापस लेने जा रही है। क्योंकि सरकार के लिए किसान पूरे देश का किसान है। सरकार के लिए किसान, एक बार बीच में ना बोले प्लीज़, मैं कभी नहीं बोलता बीच में किसी। सरकार के लिए किसान सिर्फ यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सरकार एकदम गलत कानून लेकर आई है, उसको वापस आया जाए। तो ये तो हमारे कांग्रेस की जो राहुल गांधी जी हैं, वो तो राफेल का भी ऐसे ही विरोध कर रहे थे, 3 तलाक का भी ऐसे ही विरोध कर रहे थे, 370 का भी ऐसे ही विरोध कर रहे थे। सरकार ने सारे काम गलत किए, लेकिन जनता बहुमत से इसको, सरकार को दोबारा वापस जिता के ले आई। इसलिए मैं इनके टिप्पणी पर एक बार प्लीज, इनके टीका टिप्पणी, नोटबंदी के बाद हम उत्तर प्रदेश जीते थे, नोटबंदी के बाद हम उत्तर प्रदेश जीते थे। मैं इनके टीका टिप्पणी को ऐसे ही समझता हूं जैसे कि इनका एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य सोचना और सोच के कुछ बोल देना है, ये बोल देते हैं। अब व्यापारियों की जान गई। एक मिनट भाई साहब, अब ये नोटबंदी और ये बंद करिए ना। अभी किसानों के मुद्दे पे बात करते हैं, अब नोटबंदी पे चले गए आप। नोटबंदी और रफेल पे मत जाइए। संजय जी, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर वीरपाल सिंह, समझना आपसे ये चाहेंगे, कमेटी बनाए जाने के विरोध में है किसान यूनियन, उनका कहना है कि हम इस कमेटी के सामने जाएंगे नहीं। देखो, ये तो उनकी हठधर्मी है, तो गलत बात है। देखो सर, देखो पूरा देश, पूरे सुनो, नहीं भाई, ये गलत बात है। सुन लो पहले पूरी बात। देखो, कोर्ट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और उन्होंने बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर लोगों को कमेटी में रखा है, लेकिन उनमें से खैर एक आदमी विड्रा कर, ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। मेरे हिसाब से तो कोर्ट की मैं रेस्पेक्ट करता हूं और मानता हूं, कोर्ट को भी इन लोगों से पहले अपनी वो ले लेना चाहिए था कि भाई हाँ, आप एग्री हो या नहीं हो। अदरवाइज जैसे भूपेंद्र मान सिंह ने विड्रा किया, ये भी एक बहुत गलत बात है, ये भी एक कोर्ट की मानहानि देखा जाए तो। लेकिन उनको समझना चाहिए था कि भाई आपको इस कमेटी में रखा गया है और आपको जो जिम्मेदारी दी उसको निभाना चाहिए था, पहले सोचना चाहिए था। दूसरे, मैं आपकी बात पर जवाब देता हूं। देखिए, मैं किसानों के बहुत फेवर में हूं, किसानों की बातों को जानता हूं, गांव में रहा हूं, गांव में रहता हूं, गांव में रहा हूं। किसान के खेत में मैंने 35-36 साल तक ऐसी रिसर्च की है जो कोई सा मेरे हिसाब से इस बात को नहीं जानता जो मैं जानता हूं, आज मैं जानता हूं। तो किसान के फेवर में है, हर तरह से फेवर में है। और मैं, जैसे मेरे बटरू भाई कह रहे थे ना, भी मैं अपने गाँव का आपको फोन नंबर भी दे सकता हूँ, उदाहरण भी दे सकता हूँ। 2500-2600 रुपये धान बिका,
बल्कि दूसरे आदमी के लोग ट्रॉली ले लेकर खरीद के लेके गए। इसलिए भी मैं कह रहा हूं आप अच्छी पोस्ट पे थे, आपसे डीएम डरता था वहां का। भाई मटरू जी मैं कह रहा हूं साहब, वो आपके मेरा गांव और आपके नेता का गांव 2.5 किलोमीटर के दूर है। फेस वैल्यू पे बिका था वो, अच्छी बात नहीं है। वो गेहूं आपके फेस वैल्यू पे बिका था, ना कि धान दिखा रहा हूं, धान की बात कर रहा हूं मैं, धान की बात कर रहा हूं मैं, धान की बात कर रहा हूं मैं अभी। सर और देखो किसान खुशहाल देश खुशहाल, मैं फिर भी कह रहा हूं इस बात को। बिल्कुल देखो जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में ले लीजिए आप, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कोई एक भाई जैसे राहुल गांधी भाई कह रहे हैं, राहुल गांधी अपोज कर रहा है, राहुल गांधी को ये नहीं पता एक सीजन में कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाएंगे, मुझे लगा खरीफ क्रॉप या रबी क्रॉप, एक बता दे किसी सीजन की। ये ऐसे नेता हैं हमारे जिनको ये भी नहीं पता, किसान के बारे में बात करते हैं। कम से कम किसान के बारे में उसको नॉलेज तो होनी चाहिए। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, और इस तरह के नेता ये देश को बल्कि नीचे ले जा रहे हैं। चलिए आऊंगा आपको, एक पर्सनल टिप्पणी ना करें, पर्सनल टिप्पणी ना करें। नागर साहब मैं समझना ये चाहूंगा अब बात कहां पर अटक रही है। नवे दौर की बातचीत भी खत्म हो गई, बेनतीजा रही है बातचीत। ये कहा जा रहा था कृषि मंत्रालय की तरफ से, नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद आकर मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि बातचीत बहुत सकारात्मक दिशा में चल रही है, बहुत जल्दी हल निकलेगा। पूरा देश चाहता है कि जो किसान सड़कों पर हैं, बारिश ओले आंधी तूफान झेल रहे हैं, वो अपने अपने घरों में जाएं, देश में सुख शांति हो और आपसी सहमति से सारी चीजें सुलझ जाएं। सर बिल्कुल, पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसका पूरे देश के किसान ने, संगठनों ने दिल की गहराइयों से बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पे देखो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर फिर भगवान ही है, सुप्रीम कोर्ट का सबने स्वागत किया। जैसे अभी कह रहे थे कमेटी के सामने जाने से मैंने कर दिया, सर बिल्कुल क्लियर कर दूं, किसी किसान संगठन ने कमेटी के सामने जाने से मना नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, सिर माथे से मानेंगे, दीन ईमान से मानेंगे कतई। कमेटी के पास जाने से इसलिए मना कर दिया, जिस दिन कमेटी आए संगठनों से बात करे, जब कमेटी सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके अपना हलफनामा बताए, वहां किसान का नुमाइंदा होना चाहिए। अब हम तो कह रहे हैं कमेटी के सामने कुछ बात रख रहे हैं, कमेटी ने कुछ और बात रख दी। कमेटी पे विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को विश्वास को कोई नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट पे हर किसान को, जो रोड पे है वो भी और जो घर बैठा है खेत में काम कर रहा है उसको भी, सुप्रीम कोर्ट पे सबको दिल की गहराइयों से विश्वास है। विश्वास नहीं है सरकार की नीतियों पे और कमेटी के विचारों पे। चलिए, क्यों कमेटी का सदस्य क्यों इस्तीफा देकर भाग जाता है एक दिन पहले ही? क्यों शक पैदा कर रहे हो? क्यों पारदर्शिता क्यों नहीं लाना चाहते? ट्रांसपेरेंसी नहीं है संजय जी, मीडिया को कमेटी बना दी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, सरकार पर भरोसा नहीं है, सरकार की मंशा पर भरोसा नहीं है, इन कानूनों पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी पर भी भरोसा नहीं है। देखिए मैं बताया ना, पहले लाइन बोला था हठ धर्मिता, उसके सामने इनको ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, इनको ना प्रधानमंत्री पे भरोसा है, ना इनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर पे भरोसा, कृषि मंत्री पे भरोसा है। जब भरोसा ही नहीं है तो ये बात क्या करेंगे, मैं यही सोच के हैरान हूं। क्यों बुलाते हो फिर ये बैठे किस लिए, इस बात को सोच के हैरान हूं। उठाइए, ये बैठे तो बात करने के लिए उठाइए। आप कहीं ना कहीं से समझिए, देश के अंदर एक साजिश का दौर चल रहा है। कौन कर सकता और उस है? साजिश के दौर के अंदर, उस लेन देन के दौर के अंदर सरकार को परेशान करने के, देश के नाम को बर्बाद करने की, बदनाम करने के नियत से ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। संजय भाई, ऐसा कोई बातचीत नहीं होता है जिसमें समाधान की बात ना हो, बिल्कुल, जिसमें समस्या को हल करने की बात ना हो। 10 बार तुम्हारे घर गया है किसान, सरकार के पास 10 बार गया है। वापस आओ। एक बर्गर वाले ने बहुत अच्छा बोला कि तुम जो है मेरा 500 कम से कम सरकार तय करे कि हमारे 500 ग्राहक फिक्स हो जाए, 50 रुपए प्लेट हमारे फिक्स हो जाए। अब सरकार यही काम करती चलेगी। सरकार कहां से आई थी? सरकार कौन लेके आया था? सरकार इस बात को समझ गए। पिछले 60 साल कहां थे आप? लेके आए थे तो सरकार कौन लेके आया था? सरकार गुलामी करने के लिए लाए थे। सरकार हम लेके आए थे और सरकार किसान के विरोध में नहीं लाया था। हाथियों ने सरकार 26 तारीख में, 26 जनवरी में महसूस करा देंगे अकाली दल कहां से आई थी सरकार। अकाली जाइए, अरे पाकिस्तान नहीं महसूस करा पाया, देखो चाइना नहीं महसूस करा पाया, आप उसके पाकिस्तान से तुलना कर रहे हो किसान की, पाकिस्तान से किसान की नहीं कर रहा हूं। शर्म नहीं आ रही आपको? हाथियों की कर रहा हूं, लिहाज नहीं आ रही, हाथियों की कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं लग रही। हाथियों की कर रहा हूं। पाकिस्तान से चलिए 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 25 करने का 25 संजय जी आते हैं आपके पास, संजय जी आते हैं। 25 में अनुज 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 अत्रे हमारे साथ मौजूद है। चलिए 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 100% बिलवा। अरे आप नागर साहब, सरकार लाइए। अरे आते हैं ये आता हूँ जानकारी कर लेना घोड़ा लाठी। चलिए नागर साहब आ रहा हूँ। अनुज अत्रे हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज, मंत्री जी के साथ 8-9वें दौर की बातचीत हो गई है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। कांग्रेस आगे किस तरीके से अपनी रणनीति अख्तियार कर रही है? आपके नेता आ गए हैं, बीजेपी कह रही है छुट्टी मना के आ गए हैं, आपके दोबारा काम पे लग गए हैं,
किस तरीके से आगे की रणनीति होगी और किन किन राज्यों में आप और जोरदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं और किसान कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके प्रदर्शन को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने 2014 में 2019 में इस देश की बागडोर सौंपी थी। प्रधानमंत्री ने जगह जगह जाके प्रचार किया था और देश के किसानों ने सबसे ज्यादा इनको वोट किया था। आज अपनी जिम्मेदारी ये निभा नहीं रहे हैं, जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और जो ये नियम कानून बना रहे हैं उससे देश की जनता का भला नहीं हो रहा, देश की जनता बर्बाद हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था में। लेकिन इनका केंद्र बिंदु आज सरकार में रहते हुए केवल राहुल गांधी कहा जा रहे हैं और कहा आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके आ रहे हैं। सरकार का हिस्सा था पार्टी के बजाय, सुन लीजिए संजय जी, किसका हिस्सा था ये भी बताइए ना। जरा सुन लीजिए मेरी बात, बीच में न करिए। आपने बहुत लंबा भाषण दे दिया, सुन ली दीजिए। आप अपनी जिम्मेदारी कब शुरू करेंगे? आज 7 साल होने जा रहे हैं आपकी सरकार बने, लेकिन आज भी आप प्रश्न कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से पूछते हैं क्या हम लोग सरकार में बैठे हैं? क्या राहुल गांधी ने आपसे कहा था कि 3 काले कानून लेकर के आइए? क्या राहुल गांधी ने आपसे कहा था कि इस देश में नोटबंदी करके सैकड़ों लोगों की जान ले लीजिए? क्या राहुल गांधी ने कहा था जीएसटी लेके आइए, देश की अर्थव्यवस्था और व्यापार तबाह कर दीजिए? ये सारे निर्णय आपके थे। दुर्गा जी के त्रिशूल के नीचे महिषासुर भी रहते हैं। आरती उतरती है तो उस वक्त महिषासुर भी लेटे होते हैं। ये जनता बता देगी। आप महिषासुर का रोल अदा मत कीजिए। धीरे लगाऊंगा आपके पास। डॉक्टर बलबीर हमारे साथ मौजूद हैं। कंक्लूड रिएक्शन आपसे लूंगा। आपसे समझना चाहेंगे बीरपाल जी, डॉक्टर बीरपाल, आपसे समझना ये चाहेंगे, बहुत संक्षेप में समझाइएगा अगले 1 से 1.5 मिनट के अंदर, किसानों को इस बिल से फायदा क्या है? देखो, आपको बताऊंगा मैं, आपको जैसे मैं पहले बता चुका, एक सेंटेंस 3 सेंटेंस बोलूंगा मैं जी। पहले बिल के अकॉर्डिंग किसान एपीएमसी में अपने माल को बेचे, एपीएमसी के बाहर बेचे, अपने स्टेट में बेचे, अपने स्टेट से बाहर बेचे, पूरे राष्ट्र देश में बेचे। इस कानून में है ये? नहीं, इस कानून में है ये बिल्कुल क्लियर कट कह रहा। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले लीजिए आप। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जितने एफपीओ गवर्नमेंट बना रही है, एफपीओ भी आपने सुना होगा, फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या है 11 किसान मिलकर के अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फिर वे मिलकर के अपना लगभग 300 किसानों तक अपने साथ मिलाएंगे और मिलकर खेती करेंगे। गवर्नमेंट उनको जब उनका नेटवर्क जुड़ जाएगा उनको 15-15 लाख रुपए को नेटवर्क डेवलपमेंट के लिए देगी। तीसरा बिल बाहर के व्यापारी आएंगे, टेक्नोलॉजी उनको देंगे, सीड उनको देंगे और उनको नई नई टेक्नोलॉजी बताएंगे, प्रोड्यूस उनका खरीदेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे। पहले के बजाय तुम्हारा गेहूं हम 500 रुपए कुंटल या 2500 रुपए प्रति कुंटल खरीदेंगे, वो आपका फिक्स होगा। किसान को बिल्कुल उतार चढ़ाव से, मार्केट के उतार चढ़ाव से खूब बचाएंगे। नागर साहब, सीधे सीधे लफ्जों में समझा दिया डॉक्टर बीरपाल ने कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और जितना भ्रम फैलाया जा रहा है उतने भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। आपका रिएक्शन, उसके बाद बुलेटिन क्लोज करूंगा। डॉक्टर साहब जी, लगे हाथ एक कहानी हमें भी बता दो, एमएसपी चाहिए ना चाहिए? एमएसपी की जरूरत है नहीं? एमएसपी तो है ही, वो तो चाहिए। उसमें दंडनीय कानून बनना चाहिए, नहीं बनना? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अपराध की श्रेणी में सारी आनी बात चाहिए, मान ली, ना आनी आपकी चाहिए? सरकार ने मान तो ली। कहाँ मान ली? कहाँ मान ली? 51 दिन में 10 दौर की वार्ता होगी। कहाँ है एमएसपी? एपीएमसी में नागर साहब, मेरे एक सवाल का जवाब, उसके बाद मेरे पास वक्त की कमी है। मेरे एक सवाल का जवाब बहुत संक्षेप में, हाँ या ना। कोई बीच की गुंजाइश बची है या बिल वापस? बिल वापसी, इसके अलावा कुछ नहीं? कोई कुछ नहीं। किसान भाई को समझना चाहिए। खैर ये कभी कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। बिल वापसी, सरकार भी एमएसपी पे कानून, बिल वापसी। सरकार लगातार डाउन होकर संशोधन करने के लिए तैयार है, किसानों की मांगे मानने के लिए तैयार है। जो बिल बना दिए गए हैं वो वापस नहीं होंगे। इसके बावजूद भी अगर किसानों को कोई शिकायत है तो मिल बैठकर बात की जा रही है। 9वें दौर की बातचीत हुई है। 19 तारीख को 12 बजे एक बार फिर से किसान संगठन और सरकार के नुमाइंदे बैठेंगे, देखेंगे उसमें क्या कुछ हल निकल पाता है। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनुज जत्रे भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मठू नागर जी किसान नेता हमारे साथ स्टूडियो में रहे, बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर बीरपाल सिंह एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स हमारे साथ मौजूद रहे अपने एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए, बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।